अस्सलाम वालेकुम। न्यू व्लॉग में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज है फ्राइडे का दिन और ओमान में मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और पूरे बादल छाए हुए हैं और थोड़ी ही देर के बाद फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी। बारिश ज़्यादा तो नहीं हुई लेकिन मौसम बहुत ही खुशगवार था, पूरे दिन बादल थे और व्यू बहुत ही कोई शानदार सा था। तो दिन का आगाज़ हो चुका है और आज मैंने आप लोगों से दावत का व्लॉग शेयर किया है। तो आज मेरे पास आ रहे हैं मेरी स्पेशल गेस्ट, मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड जो मेरी अल अमरात में नेबर भी रह चुकी हैं। तो उनको आज मैंने इनवाइट किया है घर पे। तो मेन्यू आपको बता दूं कि आज मैंने बनाया है मटन में पुलाव। बिरयानी हमेशा बनती है लेकिन आज सोचा गया कि जनाब मटन में पुलाव बनाया जाए। और मैं जब मटन बनाती हूँ तो मैं उसे एक दफ़ा पहले जो है वो बॉयल पानी में जो है उसको अच्छी तरीके से जो है 2-3 बॉयल दिला देती हूँ। उससे ये होता है कि जितना भी ब्लड वगैरह होता है वो सब निकल जाता है और मटन बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो सबसे पहले जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है मटन पुलाव की रेसिपी और घर के मसालों से बने हुआ मटन पुलाव है। या मैंने यखनी के लिए गरम मसाले ले लिए हैं, उसमें मैंने छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी डाल दी है। उसके बाद मैंने पूरा एक लहसुन की गट्ठी और 2 प्याज जो है वो छील के डाल दिए। इसके अलावा स्पाइस में मैं 1 चम्मच जो है वो सौंफ डाल रही हूँ, 1 चम्मच ज़ीरा डाल रही हूँ। ये सब चीज़ें साबुत है। साबुत धनिया डाल रही हूँ और साथ ही मैं नमक शामिल कर रही हूँ। तो ये यखनी की तमाम चीज़ें हैं और पहले मैं यखनी रेडी कर लूँगी क्योंकि मटन एक दफ़ा गल जाएगा और यखनी तैयार हो जाएगी, फिर पुलाव बनाने में कोई मसला नहीं होगा। तो सबसे पहले जो मैंने काम किया वो मैंने यखनी बना ली और यखनी बनाने के बाद जो प्याज और लहसुन था उसको मैंने निकाल दिया है। और अब मैं जो है यखनी को अलग कर लूँगी और गोश्त को अलग कर दूँगी। तो समझे पुलाव का आधा काम हो गया है, बाकी चीज़ें जो है वो मैं फिर एंड में करूँगी ताकि गरम गरम पुलाव जो है वो रेडी हो जाए। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने अलग कर लिया। उसके बाद फिर दूसरा काम मैंने मीठा बनाया और मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों से रसमलाई की रेसिपी शेयर की हुई है। तो मीठे में जल्दी बनने वाली चीज़ और मज़ेदार भी मैंने तैयार कर ली रसमलाई। और ज़रूर अपनी जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों से मैं शेयर कर दूँगी रसमलाई की रेसिपी। बहुत ही परफेक्ट बनती है अगर मेजरमेंट सही हो और जिस तरीके से मैं बताऊँ उस तरीके से सेम आप लोग बनाएं तो आपकी रसमलाई कोई बहुत ही शानदार बनती है। तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जो है मैं अपनी रसमलाई की रेसिपी शेयर करूँगी। और 12 से 13 मिनट में जो साइज़ था रसमलाई का वो आप देखिए बहुत ही शानदार सा हो गया। उसके बाद रसमलाई ठंडी होने के बाद मैंने इसमें डाल दिए पिस्ते और इसको ठंडा करने के लिए रख दिया। तो मैंने अपना काम सुबह से ही स्टार्ट कर दिया था क्योंकि सुबह से थोड़ा काम करती रहूँगी तो फिर शाम हो जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा और ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा। अब हस्बैंड से मैंने मंगा ली थी फ्रेश चिकन और चिकन को धोना एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। मीन्स मुझे बहुत मुश्किल लग रहा होता है चिकन को धोना और मैं चिकन को धोती भी इतना हूँ कि ना ही पूछें। तो यहाँ मैंने जो है वो चिकन निकाल ली है और उसको पहले वॉश कर लूँगी ताकि अच्छी तरीके से पानी ड्राई हो जाए। तो चिकन धोने के बाद फिर मैंने जो दूसरा काम किया वो मैंने आज बनानी थी चिकन स्पैगेटीज़। तो स्पैगेटीज़ बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने चिकन ली और उसकी जो है वो कट करके और उसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया। 2 से 3 घंटे मैरिनेट होगा तो बड़ा ही कोई यमी सा मसाला बनेगा। तो चिकन में लहसुन अदरक डाला, सोया सॉस, चिली सॉस डाला और साथ ही मैंने चिकन टिक्का मसाला डाला और मसाला मैरिनेट करके रख दिया। और थोड़ी देर बाद सोचा कि फिर मैं स्पैगेटीज़ भी बॉईल कर लूँगी। तो सब चीज़ें अगर रेडी होंगी तो फिर मसला नहीं होगा और फटाफट सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। अब मैंने जो चिकन वॉश की थी तो आज मेरा प्लान था कि मैं अचारी चिकन बनाऊं और अचारी चिकन मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है और बहुत ही यमी सा बनता है। तो मेन्यू में जो दूसरी चीज़ थी वो थी अचारी चिकन। मीठा भी बन चुका है, पुलाव की आधी तैयारी हो चुकी है। तो अचारी चिकन की रेसिपी ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने लहसुन अदरक लिया और उसमें जो है वो चिकन को अच्छी तरीके से जो है मैंने फ्राई कर लिया और उसे ऑयल में खूब भूना ताकि उसका कलर थोड़ा सा जो है वो चेंज हो जाए और चिकन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर मैंने इसमें नेशनल का जो है वो अचारी गोश्त मसाला डाला है और उसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर रही हूँ ताकि मसाले का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो मैं अचार गोश्त 2 तरीके से बनाती हूँ और आज मुझे बहुत ही जल्दी थी तो मैंने सोचा कि जनाब सारी चीज़ें एक साथ ही जो है मैं डाल देती हूँ और वो कुक हो जाएंगी। तो अचारी गोश्त में मैं यहाँ पे शामिल करूँगी तकरीबन 1 कप जो है वो योगर्ट। तो योगर्ट को मैंने फेंट लिया है और जब मसाला जो है वो बिल्कुल बन चुका है और फ्राई ऊपर जो है वो ऑयल आ गया है तो मैंने इसमें योगर्ट शामिल की है
और अच्छी तरीके से योगर्ट की भुनाई कर रही हूँ। तो यहाँ मैं आपको बताऊँ कि मैं जो 2 तरीके से बनाती हूँ अचार गोश्त, तो उसमें ये होता है कि जब तक ये योगर्ट का मसाला जो है वो पानी अपना खुश्क हो रहा होता है, तब तक मैं दूसरे पैन में जो है वो टमाटर को अच्छी तरीके से पेस्ट बनाने के बाद अलग से पका लेती हूँ। लेकिन आज हो रही थी बहुत देर, तो मैंने टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो मैंने जो है उसी मसाले में शामिल कर दिया और बिल्कुल हल्की आंच पे रख दिया, ताकि जो है अच्छी तरीके से टमाटर का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब अचारी गोश्त की जो मेन चीज़ होती है वो होती है ग्रीन चिली में मसाला भर के उसमें जो लेमन डाली जाती है, और फिर लास्ट में ये जब आपकी चिकन गल जाती है तो इस मिर्चों को जब डाला जाता है तो कोई बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है आपके अचारी गोश्त में। तो मैंने यहाँ मिर्चें भर ली थी और उसी मसाले से मिर्चें भी भर ली थी और साथ लेमन डाल दिया था। और यहाँ पे देखिए मेरे टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, उनका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और ग्रेवी भी बहुत थिक सी है। तो थोड़ी सी भुनाई करने के बाद यहाँ पे मैं ग्रीन चिली इसमें शामिल करूँगी और जो है इसको दम पे रख दूँगी। तो जनाब मेरा अचारी गोश्त भी तैयार हो गया। तो टाइम इतनी कोई जल्दी गुजर रहा था, ये लग रहा था कि तमाम चीज़ें मैं टाइम से कर लूँगी, लेकिन जो शाम का टाइम होता है वो बहुत ही जल्दी से गुजर जाता है। तो मैंने जो यखनी बना के रखी हुई थी तो सोचा कि अब पुलाव भी चढ़ा देती हूँ, ताकि वो दम पर होगा जब तक गेस्ट भी आ जाएंगे। तो मैंने सबसे पहले पुलाव के लिए एक प्याज ली है, उसको जो है वो मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। जब वो थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो गई है तो मैंने उसमें साबुत मिर्चें डाली हैं और इन मिर्चों को भी मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी और फिर इस प्याज को मैं बाहर निकाल लूँगी। अब उसी ऑयल में जो मैंने लहसुन और प्याज जो यखनी में डाला था उसको जो है मैंने पेस्ट बना लिया। अच्छी तरीके से उसकी भुनाई कर रही हूँ ताकि प्याज का और लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही मैं उसमें तकरीबन 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं मैंने और वो इसमें शामिल की हैं, क्योंकि स्पाइस नहीं डालेंगे और पुलाव तो आपको पता है उसका कलर वाइट ही होता है। तो मैंने ग्रीन चिली को पेस्ट बना लिया था, 4 अदद ग्रीन चिली ली थी और वो शामिल की। इसके अलावा खड़े मसाले डाले, वही छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्चें और दालचीनी, और साथ ही 1 चम्मच ज़ीरा डाला। और जो गोश्त मैंने निकाल लिया था और यखनी को अलग कर लिया तो इस मसाले में अच्छी तरीके से मैं गोश्त की कर रही हूँ भुनाई। और गोश्त की भुनाई करने के बाद मैं इसमें टमाटर नहीं ऐड करूँगी, मैं इसमें टमाटर की जगह दही ऐड करूँगी और दही डालने के बाद मैं थोड़ा और इसको भूनूँगी कि दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसाले में जो है वो अच्छी तरीके से मटन मिल जाए। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से मसाला जो है वो भुन चुका था और खूब मैंने अच्छी से भुनाई की ताकि और जो है मटन की खुशबू बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब जो मैंने यखनी तैयार की थी वो उसमें शामिल किए, तो मैंने तकरीबन 2.5 कप चावल लिए थे, तो यखनी उस हिसाब से जो है वो पूरी थी चावलों के हिसाब से। और फिर यहाँ मैंने चावलों का नमक ऐड किया और जो है साथ ही जो चावल भीगे हुए थे वो मैंने पुलाव में शामिल किए। तो टाइम वही बात है कि ये लग रहा था कि सब चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी, पर एंड का टाइम बहुत ही जल्दी से गुजर गया और पुलाव भी ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो गया। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 10 मिनट तक पुलाव को पकाया और जब उसका पानी आधा रह गया तो फिर जो मैंने प्याज ब्राउन की थी वो इसमें शामिल की और लौंगिया मिर्च भी मैंने उस टाइम फ्राई की थी प्याज के साथ, तो वो मैंने शामिल करके इसको जो है वो दम पे रख दिया है। तो बहुत ही कोई ज़बरदस्त सा मेरा पुलाव जो है वो रेडी हो गया। ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा और घर के मसालों से बना हुआ पुलाव की बात ही कुछ और होती है। अब लास्ट जो मेरी डिश है वो है स्पैगेटीज़। यहाँ मैंने स्पैगेटीज़ बॉईल करने के लिए रख दी और साथ ही मैंने वेजिटेबल कट कर ली और मैंने पहले ही मैरिनेट कर दिया था चिकन। तो लास्ट में मैंने जो है बस चिकन को फ्राई करना था। तो मैरिनेट हुआ हुआ मसाला था तो बहुत ही कोई ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी मैरिनेशन होने के बाद जब मैं इसको फ्राई कर रही थी। तो चिकन जब यहाँ पे फ्राई हो गया और कुक हो गया तो फिर मैंने इसमें वेजिटेबल्स शामिल की। वेजिटेबल्स में मैंने डाले थे कैप्सिकम, कैरेट और कैबेज। तो इन तीनों को मैंने अच्छी तरीके से जो है वो चिकन में मिक्स कर लिया और सौते कर लिया और बिल्कुल फुल कुक नहीं किया, थोड़ा सा सौते किया ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने इसमें टमाटो प्यूरी ऐड की है, केचप ऐड नहीं किया। केचप से फिर वो मीठा मीठा सा टेस्ट आ जाता है, इसलिए कलर देने के मैंने इसमें टमाटो प्यूरी डाला है। और स्पाइस में मैंने वाइट पेपर ऐड की है, ब्लैक पेपर ऐड की है, साथ है नमक और 2 सॉस डाले हैं, चिली सोया सॉस और चिली सॉस। तो मसाला पहले भी मैंने जो चिकन टिक्का मसाला था वो मैंने चिकन में पहले ही डाल दिया था। तो बहुत ही कोई यमी सा जो है वो टेस्ट आ रहा था। और बॉयल की हुई स्पैगेटी इसमें शामिल की, खूब अच्छे से भुनाई की
और इसे दम पर रख दिया। काम फिनिश हो गए और मेरे गेस्ट भी माशाल्लाह आ चुके हैं। तो ये मेरी पुरानी नेबर हैं, अल अमारात में मेरे साथ रह चुकी हैं और काफ़ी टाइम बाद इनसे मुलाकात हुई है। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, क्योंकि वहाँ सब ओमानी थे। मैं इससे पहले जिस अपार्टमेंट में रहती थी सारे ओमानी थे और ये इंडियन हैं। लेकिन जब इनसे मेरी मुलाकात हुई तो बहुत ही अच्छा टाइम हमने थोड़ा ही गुजारा पर बहुत अच्छा टाइम किया। और उसके बाद फिर हम यहाँ मूव कर गए। तो तकरीबन काफ़ी टाइम के बाद मैंने इनको इनवाइट किया तो ये आए मेरे पास और मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही ज़्यादा गपशप की, पुरानी बातें की, तो बड़ा ही कोई मज़ा आया। अब खाना यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। बातें शातें करने के बाद मैं अब लगाऊंगी यहाँ पे खाना। तो जनाब ज़बरदस्त सा पुलाव भी रेडी है और कुछ प्याज मैंने जो है वो छोड़ दी थी, वो मैंने ऊपर जो है वो डेकोर के लिए रख दी। शामी कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे, साथ था सैलेड और ये रही मज़ेदार सी स्पैगेटी और चिकन अचारी और साथ था मटन। और इसके अलावा मैंने रायता बनाया था और नान थे। तो बहुत ही कोई ज़बरदस्त शानदार सा डिनर रहा और मेरे गेस्ट को सबसे बड़ी बात कि तमाम चीज़ें बहुत पसंद आई और बहुत सारी तारीफ़ें मिली, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो और जो लास्ट है, अब इसमें खाना खाने के बाद फिर थोड़ी सी गपशप की और उसके बाद फिर मीठा सर्व किया मैंने। मीठे की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हुई, सबको मेरे हाथ की रसमलाई बहुत अच्छी लगी। तो ये था मेरा व्लॉग। होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और जितनी भी रेसिपीज़ शेयर की हैं बहुत ही सिंपल वे में बनाई हैं और बहुत ही टेस्टी और यमी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। अपना और अपनी फैमिली का हमेशा की तरह कहूँगी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूँगी आप लोगों से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।